पीओके वापसी के लिए सेना की कार्यवाही शुरू। बिना किसी सैन्य कार्रवाई के होगा पीओके हासिल। भारतीय वायुसेना को मिला एक और नया फाइटर जेट। परमाणु हमला करने की रखता है ताकत। दोस्तों, कश्मीर को भारत हमेशा से अपना अभिन्न अंग मानता आया है, लेकिन 55% हिस्सा ही भारत के पास है। 30% हिस्सा पाकिस्तान के पास है और 15% हिस्सा चीन के पास है। पाकिस्तान के हिस्से वाले कश्मीर को पीओके और चीन के हिस्से वाले कश्मीर को अक्साई चीन कहा जाता है। भारतीय सेना पीओके को हासिल करने के लिए एक नई तैयारी शुरू कर चुकी है और साथ ही एक नए फाइटर जेट को भी शामिल किया जा रहा है। उधर भारत पिछले एक साल के भीतर कई बार यूनाइटेड नेशन के मंच से पाकिस्तान से पीओके खाली करने की बात कह चुका है, लेकिन पाकिस्तान भारत की बातों को तवज्जो नहीं दे रहा है। लेकिन अब भारत ने जो तैयारी की है उससे पाकिस्तान खुद ब खुद बिना किसी सैनिक कार्रवाई के पीओके को भारत को सौंपने वाला है। भारत की चाल ऐसी है कि ना तो किसी सेना की जरूरत होगी और ना ही किसी गोला और बारूद की। आप भी सोच रहे होंगे कि कैसे भारत पीओके को बिना किसी सैनिक और बिना किसी गोला बारूद के हासिल कर सकता है। तो इसके लिए आपको बता दें, पाकिस्तान खुद ही पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। कैसे भारत बिना मिलिट्री ऑपरेशन के पीओके हासिल कर लेगा, ये बात समझ से परे है। लेकिन अब जो हम आपको बताने वाले हैं, इसे सुनकर आपको भी भरोसा हो जाएगा कि पीओके बिना किसी सैनिक ऑपरेशन के भी हासिल किया जा सकता है। दरअसल जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो जर्मनी के दो टुकड़े हुए थे, जिसमें से एक ईस्ट जर्मनी बना और दूसरा वेस्ट जर्मनी बना। वेस्ट जर्मनी को पूरा यूरोप और अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। ईस्ट जर्मनी को सोवियत संघ का सपोर्ट हासिल था। उस वक्त अमेरिका आर्थिक रूप से सक्षम देश था, तो अमेरिका ने वेस्ट जर्मनी में खूब पैसे लगाए और वहां का विकास ईस्ट जर्मनी से भी कई गुना आगे कर दिया और ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के बीच एक जर्मन बाउंड्री खींची गई, जिसके बाद वेस्ट जर्मनी में कुछ सालों के अंदर इतना सब कुछ बदल गया। वेस्ट जर्मनी के लोग हायर एजुकेशन प्राप्त करने लगे। वहां के लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे, क्योंकि वहां अमेरिका का पूरा प्रभाव था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईस्ट जर्मनी, जहां सोवियत संघ का प्रभाव था, सोवियत संघ खुद ही एक एक पैसे के लिए मोहताज था, तो वो ईस्ट जर्मनी की कैसे सहायता करता, कैसे वहां के लोगों के जीवन को बेहतर कर पाता। और धीरे धीरे ईस्ट जर्मनी के लोग बहुत परेशान होने लगे। इसके बाद ईस्ट जर्मनी के लोग भाग भाग कर वेस्ट जर्मनी जाने लगे, क्योंकि वेस्ट जर्मनी में शिक्षा और खुशी दोनों थी। और जब ईस्ट जर्मनी के लोगों ने वेस्ट जर्मनी के विकास को देखा तो लोगों ने खुद ही क्रांति ला दी और ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के बीच जर्मन वॉल खड़ी हुई थी, उसको खुद ही तोड़ दिया। अब आप यकीन मानिए, इसी तरह पीओके में भी होने वाला है, क्योंकि जब से भारत ने कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया है, तब से कश्मीर में कई देशों ने भारी निवेश करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से वहां के डेवलपमेंट में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां भारत भी कश्मीर को बढ़ाने के लिए कई फंड जारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ दुबई जैसे देश भी कश्मीर को दूसरा दुबई बनाने के लिए आगे आ रहे हैं। और कुछ ही सालों में कश्मीर की तस्वीर ऐसी होने वाली है कि पाकिस्तान की राजधानी भी उसके आगे फीकी पड़ जाएगी। वहीं दूसरी ओर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस वक्त हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहां के लोग खुद ही भारत के हिस्से में आने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से पाकिस्तान ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकी कैंपों की स्थापना की है, पाकिस्तानी आर्मी ने जिस तरीके से वहां के लोगों के प्रति बर्ताव किया है, उससे ये लोग त्रस्त हो चुके हैं। पिछले कुछ सालों में जस का तस पीओके बना हुआ है, वहां पर 1% भी डेवलपमेंट नहीं किया गया है। अब दूसरी ओर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग भारत के कश्मीर वाले हिस्से को देखते हैं तो वह भी पाकिस्तान के विरुद्ध जाकर नारे लगाते हैं। इतना ही नहीं, उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान में जिस तरीके से कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है, उसे अपना पद छोड़ना पड़ जाता है। इस तरीके से राजनीतिक अस्थिरता आती है। उससे भी भारत को जबरदस्त सहयोग मिलने वाला है, क्योंकि जब से इमरान खान ने अपना पदभार छोड़ा है, तब से इमरान खान वहां के लोगों को खुद भड़काने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वह आजादी के लिए खुद ही सड़कों पर उतरे।
उधर डिफेंस मामलों के जानकार ये भी मान रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर इसी तरीके का मामला कुछ दिन तक चलता रहा तो सिविल वॉर जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है और जैसे ही पाकिस्तान अपने देश के अंदर ही उलझ जाएगा तो खुद ब खुद पीओके भारत के हिस्से में होगा। दोस्तों ये थी इस वीडियो की पहली खबर। दूसरी खबर को आपको हम बताएंगे, उससे पहले अगर पीओके को आप भारत का हिस्सा मानते हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। हम इस वक्त भारतीय वायुसेना के 6 तरीके के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में एक और टाइप का लड़ाकू विमान जुड़ने वाला है। लिहाजा भारतीय वायुसेना एक अलग तरीके के लड़ाकू विमान की खोज कर रही है। MMRCA-2 के तहत भारतीय वायुसेना 114 लड़ाकू विमानों को हासिल करने वाली है, जिसमें अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट, F-15EX रशिया का सुखोई 35, MiG-35 यूरोफाइटर टाइफून, F-21 राफेल आदि शामिल हैं। इन्हीं लड़ाकू विमानों में से एक अलग तरीके के लड़ाकू विमान को शामिल किया जाने वाला है। उधर आपको बता दें कि अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना के अंदर जिन टाइप के फाइटर जेट का इस्तेमाल किया जाता है उसमें सुखोई 30 MKI, डसोल्ट, राफेल, MiG-29, जगुआर, मिराज 2000 और तेजस मार्क 1 शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना में MiG-21 भी शामिल है, लेकिन इसे आने वाले कुछ ही सालों के अंदर पूरी तरीके से रिटायरमेंट कर दिया जाएगा, इसलिए मौजूदा वक्त में भी इसकी काउंटिंग नहीं की जाती है। भारतीय वायुसेना अब तक जितने भी फाइटर जेट का इस्तेमाल करती थी उनके हार्डवेयर पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब जिस तरीके से होने वाले युद्ध की तरकीब में बदलाव आ रहा है, इसी को देखते हुए भारतीय वायुसेना के प्रमुख चौधरी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब जिन फाइटर जेट को सेना में शामिल किया जाएगा उनके हार्डवेयर के साथ साथ उनके सॉफ्टवेयर पर भी खास ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से फाइटर जेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका होना भी अब बहुत ही जरूरी हो गया है। उधर दूसरी तरफ भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी अमेरिका के दौरे पर गए हुए हैं और उनकी मुलाकात अमेरिका की बोइंग कंपनी के चीफ से हुई थी, जिसके बाद F-15EX फाइटर जेट को लेकर चर्चा तेज हो रही है। बोइंग कंपनी के द्वारा बनाया गया F-15EX फाइटर जेट ऑल वेदर में उपयोग किया जाने वाला एक ताकतवर फाइटर जेट माना जाता है। इस फाइटर जेट का निर्माण इस तरीके से किया गया है कि जैसे आने वाले दिनों में तकनीकी रूप में बदलाव आएंगे उसके हिसाब से ही इस फाइटर जेट को भी मॉडर्न बनाया जा सकेगा। अब राजनाथ सिंह जी के अमेरिकी दौरे के समय अमेरिका ने F-15EX का भारत को ऑफर दे दिया है। यह ऑफर उस वक्त आया है जब भारतीय वायुसेना 114 फाइटर जेट खरीदने की तैयारी कर रही है। ताकत की बात करें तो इसमें हाई इंटेंसिटी के रडार लगाए गए हैं। इसके अलावा इसमें पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का उपयोग किया गया है। लो फ्लाइंग जोन में उड़ने के लिए इसमें लो फ्लाइंग रडार का भी उपयोग किया गया है। इतना ही नहीं, इसके टारगेट को भी सटीक बनाने के लिए इसमें एक लेजर गाइड का भी उपयोग किया गया है, जिसकी रेंज तक 10 माइल्स की होगी। वहीं इसमें लगने वाले वेपन सिस्टम की बात करें तो एक बार में हवा से हवा में मार करने वाली 22 मिसाइलों को ले जा सकेगा। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट के द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी लॉन्च किया जा सकेगा। अभी फिलहाल भारत की ओर से इस विमान को खरीदा जाएगा या नहीं, इस पर कोई भी खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि इस श्रेणी का भारत के पास पहले से ही सुखोई MKI एक ऑप्शन के तौर पर मौजूद है। इसलिए भारत अमेरिका के प्रस्ताव पर विचार करेगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने संकेत दिए हैं कि भारतीय सेना को बिल्कुल अलग तरह के फाइटर जेट की तलाश है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे डिफेंस से जुड़ी एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।